सुनिए सुनिए, आप इधर आइए। अरे क्या हुआ? आप आज प्लीज ऑफिस मत जाइए। अरे यार मैं ऑफिस क्यों ना जाऊँ? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, पर तुम्हें हुआ क्या है? क्यों मना कर रही हो मुझसे? देखिए, मैं अभी आपको नहीं समझा सकती। आप यहीं खड़े रह के सब कुछ देख लीजिएगा, आपको आपको सब समझ में आ जाएगा। पर प्लीज आप आज ऑफिस। कहाँ मर गई? यहाँ क्या कर रही है? सुना नहीं तेरा, मैं आवाज लगा रही हूँ। बहरी हो गई है तू? हो मैम कुछ। ये बता, मेरे देवर चले गए? हाँ वो चले गए। अच्छे से देख कर आ, गाड़ी निकली कि नहीं निकली? भाभी मैं बोल रही हूँ ना, वो चले गए। तो खड़ी क्या है? अंदर आओ, मेरे पैर दबा। जल्दी ना। यहाँ क्या बैठ रही है? नीचे बैठ। तेरी हिम्मत कैसे यहाँ बैठने की? औकात भूल गई है? तेरे पति के जाने के बाद तेरी औकात मेरी चप्पल के नीचे होनी चाहिए, समझी? नीचे बैठ। पैर दबा मेरे। और भूला मत कर, तेरे पति के जाने के बाद तेरी औकात यही होती है, समझी? अपनी बेटी को बोल मेरे लिए गिलास पानी का लेकर आए। भाभी मैं लेकर आती हूँ ना, मेरी बेटी क्यों लाएगी? मैं लाती हूँ। मैंने बोला ना, घर की नौकरानी कौन है? तू और तेरी बेटी। तू मेरी पैर दबाएगी और तेरी बेटी मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आएगी। उसको बोल पानी लेकर आए। करके रही है वो। भाभी वो ट्यूशन गई है। तो एक बात बता, पढ़ा लिखा के क्या करना है तुम्हें अपने बच्चों को? करने तो वैसे भी हमारे यहाँ मजदूरी ही है। जैसे तू हमारी करती है, वैसे तेरी बेटी भी नौकरानी बन के रहेगी। अच्छा जा, तू लेकर आ पानी। नहीं क्या करेंगे पढ़ा लिखा के। अरे जल्दी आएगी महारानी, पैरों में मेहंदी लगी है तेरे। ला दे। पागल वागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब है? तुझे पता है ना मेरा गला खराब है, मुझे गर्म पानी चाहिए था, ठंडा पानी लेकर आ गई। अक्ल वक्ल है कि नहीं है? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं तुझे? गवार। एक मिनट भाभी, आप मुझे बोलती है मैं सब बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप पे जाने की जरूरत नहीं है। अरे उन्होंने मुझे जितना सिखाया ना उतना काफी है, तो प्लीज आप उन पे मत जाइए। और इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? इज्जत? तुझे पता भी है इज्जत किसकी होती है? अगर बड़े घर से आई होती ना तो मैं भी इज्जत करती। गांव से उठ के आ गई यहाँ पे, किसान की बेटी है, और गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है। मुझे देख, मैं शहर से आई हूँ और मेरे पापा भी बहुत पैसा कमाते थे, इसीलिए इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई है। लेकिन तू, अरे खुशकिस्मत है तू जो फटीचर से घर से उठ के इतने बड़े आलीशान घर में आ गई है और बात इज्जत की करती है। तेरी इज्जत तो छोड़, और तेरे पति की क्या इज्जत है? 30,000 रुपए महीने का कमाता है, उससे कुछ नहीं होता। 1 लाख रुपए कमाता है मेरा पति, उससे घर चलता है। फटीचर पति, ऊपर से ये पत्नी भी, और तुम पति पत्नी और तुम्हारा बच्चा, तुम सब नालायक हो एक नंबर के। बस कीजिए भाभी, अभी तक मुझे बोल रही थी मैं सब बर्दाश्त कर रही थी। आप मेरे घर वालों पे गई, मैंने आपको तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे बच्चे को बीच में लेकर मत आना। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे आप अमीर घर से हैं तो क्या हो गया, अगर मैं गरीब घर से हूँ तो मेरी भी इज्जत है, गरीबों की भी इज्जत होती है। लेकिन नहीं, ये चीजें आपको कभी भी समझ नहीं आएंगी। अगर आप इस घर की बड़ी बहू है ना, तो मैं भी इस घर की छोटी बहू। जो दर्जा आपको मिलना चाहिए वही मुझे भी मिलना चाहिए, और जितना इस घर पे आपका हक है ना उतना ही मेरा होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने इस घर में मुझे नौकरानी बना के रखा है, और यही से अपने देवर जी के आगे यानी मेरे पति के आगे तो मुझसे इतने अच्छे से बात करती है, मेरी बड़ी बहन बन के रहती है। लेकिन उनके जाते आप मुझे 1 मिनट में मेरी औकात याद दिला देती है, मुझे कहती है कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। लेकिन अब नहीं भाभी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी सारी हदें पार कर चुकी हैं। हदें मैंने पार नहीं करी है, हदें तूने पार कर ली है मुझसे जुबान लड़ा के। तू ना अपनी औकात भूल गई है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तेरी औकात क्या है। भाभी देवर जी, आप ऑफिस नहीं गए आज? अरे मुझे ये बताइए, आप ईशू के ऊपर हाथ क्यों उठा रही थी? अरे नहीं देवर जी, मैं क्यों हाथ उठाऊंगी? अब देखिए ना, तबीयत खराब है उसकी, और मैंने कहा कि तो आराम कर, पर ये कह रही कि भाभी मुझे सारे घर के काम संभालने हैं। अब आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत कहा? इसीलिए गुस्सा आ गया मुझे इस पे। अभी अपनी बकवास बंद कीजिए। सब कुछ मैंने बाहर खड़े होकर देख लिया है और अपने कानों से सुन भी लिया है। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठा रही हो। अरे ये कुछ कहते नहीं है आपसे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो मन चाहेगा वो इससे कहोगी, जो मन चाहेगा वो इससे करवाओगी। अब मुझे पता चला कि आपने मेरी शादी गरीब घर में क्यों करवाई थी। इसलिए ना, क्योंकि वहाँ की जो लड़की आएगी वो यहाँ दब के रहेगी, आपसे कुछ कहेगी नहीं। मुझे लगता था कि आप दोनों बहनों की तरह रहती होंगी,
और आप बड़ी हो, आप इसका ख्याल रखती होगी। पर मुझे मुझे ये नहीं पता था कि ख्याल रखना तो दूर की बात है, आप इस पे हाथ उठाती हो, इसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हो। मेरी बच्ची के बारे में क्या बोला था आपने? वो भी इस घर की नौकरानी बनेगी? भाभी, आपने जो मेरी बीवी के बारे में बोलना था बोल लिया, पर अगर एक और लफ्ज मेरी बच्ची के बारे में कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भैया 1 लाख रुपए कमाते हैं और मैं 30,000 रुपए, इसलिए आप मेरी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करती हो ना। अभी जितने पैसे मैं कमाता हूँ ना उसमें खुश रहता हूँ मैं, और भैया को उतने पैसे दे देता हूँ जितने मेरे हिस्से में बनते हैं। इसके बावजूद भी आप ऐसा बर्ताव करती हो मेरी बीवी के साथ। बस बहुत हो गया, अब ये सारी बात भैया को बतानी ही पड़ेगी। नहीं देवर जी, आप इतनी सी बात के लिए आप उन्हें क्यों बोलेंगे? और देखिए, ठीक है मुझे गुस्सा आ जाता है तो कभी कभार हाथ उठ जाता है, पर आज के बाद नहीं होगा। मैं बहुत प्यार से रखूंगी ईशु को। नहीं भाभी, अगर ये आपकी बहन जैसी होती ना तो आप इसके साथ ये सब नहीं करती। और आप जैसी ही औरतें होती हैं जो दो भाइयों के बीच में दरार डालती हैं। पर मैं अपने भाई से और मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिलहाल तो मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची को लेके जा रहा हूँ इस घर से, और ये बात भैया को जरूर बताऊंगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना गलत किया मेरी बीवी के साथ। चलो देवर जी मेरी बात सुनिए। देवर जी गुस्से गुस्से में हो जाता है। ईशु